तो जैसा हम सब जानते हैं, चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल विक्रम और रोवर प्रज्ञान को लेकर मून पर सेफली एंड सॉफ्टली लैंड कर चुका है। 23 अगस्त 2023 तारीख को चंद्रयान-3 मून के साउथ पोल पर लैंड किया है एंड इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अचीव इट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने दुनिया को क्या दिखाया है। चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल मिशन से इंडिया ने अपनी एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन लूनर सरफेस दुनिया को दिखा दी है। अब भारत चांद पर जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसका मतलब है कि भारत चांद पर जाने के लिए कोई भी यान बना सकता है, लॉन्च कर सकता है और चांद के सरफेस पे घुमा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा इससे इंडिया पर पैसे की बारिश कैसे होगी एंड कैसे इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड डेवलप्ड इकोनॉमी का टारगेट टाइम से पहले ही अचीव कर पाएगा। भारत के अलावा चाइना, रशिया, यूएसए ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए हैं। अगर किसी भी कंट्री को फ्यूचर में मून मिशन भेजना होगा तो वो इंडिया को ही चूज़ करेगा। उसका कारण ये है कि स्पेस मिशन की कॉस्ट इंडिया की किसी भी और कंट्री या एजेंसी के मुकाबले आधी से भी कम है। उदाहरण के लिए रशिया के लूना 25 मिशन की कॉस्ट लगभग 1650 करोड़ है। चाइना के चैंग E4 मिशन की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1365 करोड़ है और यूएसए के आर्टेमिस मिशन लगभग 8,30,000 करोड़ का है, जबकि इंडिया की चंद्रयान की कॉस्ट सिर्फ 615 करोड़ है। अब अगर कोई और देश या इवन चाइना, रशिया और यूएसए को अपना मिशन भेजना होगा तो वो इंडिया के साथ ही कोलैबोरेट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा है। इस सबसे भारत को ही फ़ायदा होगा। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री 2032 तक लगभग 1900 बिलियन US की हो जाएगी और ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी मार्केट विल बी अप्रॉक्सीमेटली $750 बिलियन। इंडिया स्पेस इंडस्ट्री लगभग 50 बिलियन US से 100 बिलियन US की हो जाएगी। इट मीन्स आज के मुकाबले करीब 10 गुना बढ़ी। जब स्पेस इंडस्ट्री भारत में बढ़ेगी तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स पे भी पड़ेगा। लाइक सारे कंपोनेंट्स, पार्ट्स, इक्विपमेंट्स भारत में बनेंगे। AI का स्पेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है तो इंडिया का IT सेक्टर तेज़ी से बढ़ेगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो IT में ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। इस सब से असर सिटीजन्स पे भी पड़ेगा और हम भी अमीर हो जाएंगे लाइक नेवर बिफोर। भारत की एनुअल ग्रोथ रेट में 1% की तेज़ी आने की पॉसिबिलिटी है। अगले 10 साल तक इस सक्सेसफुल मून मिशन के कारण एनुअल GDP 8.5% रहेगी अप्रॉक्सीमेटली। अब जब भारत के पास सॉफ्ट लैंडिंग और रीविंग कैपेबिलिटी है तो हम किसी भी प्लैनेट पर अपना मिशन लैंड करा सकते हैं और डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ भारत को मिलती रहेंगी। इनफैक्ट चंद्रयान-3 का सक्सेसफुल होना भारत के लिए वाटरशेड इवेंट है मेरे हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी मानते हैं कि चंद्रयान-3 की मून लैंडिंग वाटरशेड इवेंट है? कमेंट करके बताएं।